तो आप सभी का स्वागत है टीके जन स्टडीज़ में। और दोस्तों आप सभी के लिए यहाँ पर प्रयोगशाला परिचारक साथ ही साथ प्यून चपरासी चौकीदार का क्लास लेकर आया हूँ, जो कि आप सभी के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट रहेगा। और इसका जो एग्ज़ाम है नए मंत्रिमंडल गठन के बाद जनवरी में संभावित है, पहले भी यहाँ पर विभाग बता चुका है। तो जैसे यहाँ पर मंत्रिमंडल गठन हो जाती है, जल्द यहाँ पर आपका जो एग्ज़ाम डेट है शेड्यूल यहाँ पर जारी हो जाएगा। तो आप अच्छे से तैयारी करते रहिए, कोई भी बीच में गैप ना करें कि भी एग्ज़ाम नहीं होना है। आप अच्छे से तैयारी करते रहिए, क्योंकि कंपटीशन बहुत ही टफ रहेगा, क्योंकि बहुत सारे अभ्यर्थी इसकी तैयारी कर रहे हैं। तो आप कहीं पीछे ना रह जाइए, इसलिए आप अच्छे से तैयारी करिए। कंटिन्यू आप सभी के लिए यहाँ पर मैं क्लास करा रहा हूँ, अलग से मैं प्लेलिस्ट बना दिया हूँ। लगभग 40 क्लास आसपास मैं यहाँ पर करा चुका हूँ, तो प्लेलिस्ट जाकर जरूर देख सकते हैं। बेहतरीन क्लासेस है, सभी इंपॉर्टेंट प्रश्न आपको देखने को मिल जाएगा। तो प्यून चौकीदार और यहाँ पर प्रयोगशाला का अलग से प्लेलिस्ट बना हुआ है चैनल में, आप जाकर देख पाएंगे। तो चलिए यहाँ पर क्लास स्टार्ट करते हैं। जो भी अभ्यर्थी चैनल में पहली बार आए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। कंटिन्यूस चैनल पर क्लास आते रहता है, अभी कुछ समय से क्लास नहीं आया था, थोड़ा सा बिजी शेड्यूल के कारण। तो अब कंटिन्यू यहाँ पर क्लास आएगा, तो आप सभी के यहाँ पर क्लास जरूर करिएगा। तो चलिए देखते हैं यहाँ पर पहला जो प्रश्न है। चैनल से जुड़ जाइए और बेल घंटे का जो ऑल बटन है उसको भी प्रेस कर लीजिएगा। क्लास पसंद आए तो लाइक करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना न भूलिए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले यहाँ पर जो प्रश्न है, भारत विश्व का दूध उत्पादक देश है, तो भारत कौन से नंबर का दूध उत्पादन में का नंबर का देश है, ऐसा यहाँ पर पूछा जा रहा है। तो चलिए देख लेते हैं, पहला है, दूसरा है, पाँचवा है, 10वां। तो जो दूध उत्पादन में भारत का स्थान वर्ल्ड में यहाँ पर पहला है, तो ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत तिब्बत सड़क द्वारा भारत का कौन सा भाग देश की सीमा से जुड़ा हुआ है। तो भारत और जो तिब्बत है, यहाँ पर जो अलग अलग देश है, वहाँ का जो सड़क है, भारत का कौन सा भाग कि देश की सीमा से जुड़ा हुआ है। तो शिमला है, उत्तरी बंगाल है, गढ़वाल है, कश्मीर घाटी। तो उसका राइट आंसर यहाँ पर उत्तरी बंगाल हो जाएगा, जो कि भारत तिब्बत सड़क द्वारा भारत का जो मार्ग है उस सीमा से यहाँ पर जुड़ा हुआ है। कौन सा? उत्तरी बंगाल। अगला प्रश्न है, 2004 में आए सुनामी से सबसे अधिक प्रभावित हुआ था। 2004 में यहाँ पर भारत में सुनामी आई हुई थी, तो कौन सा स्थान था जो सर्वाधिक प्रभावित हुआ था। तो गोवा है, कन्याकुमारी, नागापट्टनम, तुतीकोरिन। तो यहाँ पर पश्चिमी इलाका में, तो नागापट्टनम इसका सही आंसर हो जाएगा, सी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला है, भारत में डेल्टा बनाने वाली नदियाँ। एमपी क्वेश्चन है, यहाँ पर भूगोल और संविधान का क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। लगभग आप सभी को 40 क्वेश्चन के आसपास यहाँ पर मैं बताऊँगा। तो भारत में डेल्टा बनाने वाली नदियाँ कौन सी है। तो कावेरी, गंगा महानदी और नर्मदा, ताप्ती, कृष्णा गंगा महानदी और गंगा महानदी नर्मदा। तो भारत में जो डेल्टा बनाने वाली नदी है कावेरी, गंगा और यहाँ पर महानदी, 3 नदियाँ हैं, जिसमें नर्मदा डेल्टा नहीं बनाती है, ताप्ती, 2-3 ऐसी नदियाँ हैं जो डेल्टा नहीं बनाती। तो हमको ऐसे समूह का चयन करना है जो तीनों नदियाँ यहाँ पर डेल्टा बनाती है। तो कावेरी है, गंगा है, महानदी। अगला क्वेश्चन है, एमपी क्वेश्चन है, भारत का सबसे बड़ा संग्रहालय कहाँ स्थित है। तो भारत का सबसे बड़ा जो संग्रहालय है कहाँ पर स्थित है। तो मुंबई में, दिल्ली में, कोलकाता में, चेन्नई में। तो उसका सही आंसर यहाँ पर कोलकाता हो जाएगा। कोलकाता में जो सबसे बड़ा संग्रहालय है आपको देखने को मिल जाएगा। दोस्तों जो भी अभ्यर्थी को प्रयोगशाला परिचारक साथ ही साथ प्यून चौकीदार स्वीपर का मॉडल केसिंग पेपर लेना होगा, मेरे को व्हाट्सअप कर सकते हैं। बेहतरीन मॉडल केसिंग पेपर आप सभी के लिए बनाया गया है। प्रयोगशाला का यहाँ पर 15 मॉडल केसिंग पेपर और यहाँ पर प्यून और भृत्य चौकीदार का यहाँ पर 20 मॉडल केसिंग पेपर बनाया गया है। अगर आपको डिटेल लेना चाहते हैं तो आप व्हाट्सअप करेंगे, वहाँ पर मिल जाएगा। और बेहतरीन मॉडल क्वेश्चन पेपर जो भी अभ्यर्थी लेना चाहते हैं, इच्छुक हैं, जो ईमानदारी से तैयारी कर रहे हैं, जिसको सिलेक्शन लेना ही है, वो मेरे को व्हाट्सअप कर सकते हैं। तो 7828253841 पर आपको मैसेज करना है। तो इस नंबर पर आप व्हाट्सअप करेंगे तो आपको रिप्लाई दिया जाएगा, डिटेल वहाँ पर साझा कर दी जाएगी। आप उस डिटेल देखकर परचेस कर सकते हैं। बेहतरीन मॉडल क्वेश्चन पेपर आप सभी को देखने को मिल जाएगा। अगला, रेल के डिब्बे कहाँ बनाए जाते हैं। तो रेल के डिब्बे कहाँ कहाँ बनते हैं। तो वाराणसी तथा पेम्बूर है, हैदराबाद तथा पेम्बूर, कपूरथला तथा पेम्बूर, जमशेदपुर तथा पेम्बूर। तो यहाँ पर जो रेल के डिब्बे बनाए जाते हैं अपना कपूरथला और पेम्बूर में बनते हैं। तो इसका सही आंसर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, विश्व की कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत भारत में है। तो वर्ल्ड में कुल जितना भी यहाँ पर पॉपुलेशन है, जनसंख्या है, उसकी कुल कितने प्रतिशत मतलब भारत में है। तो 20.8 है, 16.44, 18% या 22%। तो 16.44% भारत में इसकी स्थिति है। वर्ल्ड के कुल इकोनॉमिक जो जनसंख्या है, पॉपुलेशन है, उसके यहाँ पर 16.44% आपको देखने को मिल जाएगा। डीजल लोकोमोटिव वर्क्स कहाँ है। तो डीजल लोकोमोटिव वर्क्स कहाँ स्थित है। तो चेन्नई है, वाराणसी है, पेम्बूर है, कपूरथला है। तो इसका राइट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा। तो उसका सही आंसर यहाँ पर
वाराणसी हो जाएगा, आपको वाराणसी में देखने को मिल जाएगा। अगला है सर्वाधिक कोयला उत्पादन कहाँ होता है या सर्वाधिक कोयला कहाँ मिलता है, तो गुजरात में, दामोदर घाटी में, ब्रह्मपुत्र, विंध्याचल। तो सर्वाधिक जो कोयला है दामोदर घाटी में आपको देखने को मिल जाएगा, झारखंड के एरिया और कुछ छत्तीसगढ़ के ऊपर एरिया, अधिकांश झारखंड और उड़ीसा बॉर्डर में, तो आपको झारखंड के एरिया दामोदर घाटी देखने को मिल जाएगा। सर्वाधिक कोयला कहाँ मिलती है, दामोदर घाटी में। अगला है निम्नलिखित में सर्वाधिक वर्षा कहाँ होती है, आईएमपी क्वेश्चन है, ये सभी प्रश्न पूछे जा सकते हैं आपके प्यून और प्रयोगशाला में। तो सर्वाधिक जो वर्षा है मासेराम है, अगरतला, इम्फाल या कोहिमा। तो सर्वाधिक वर्षा मासेराम में होती है, तो इसका सही आंसर ए हो जाएगा। विश्व में चांदी का सबसे बड़ा उत्पादक है, तो कौन सा देश है विश्व में सर्वाधिक चांदी का उत्पादक, अमेरिका, मैक्सिको, भारत या कनाडा। तो इसका सही आंसर यहाँ पर मैक्सिको हो जाएगा। अगला प्रश्न है एशिया में मछली का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला राष्ट्र, जापान, ताइवान, चीन, भारत। तो इसका सही आंसर यहाँ पर चीन हो जाएगा, जो सर्वाधिक मछली उत्पादन करती है। अगला है विश्व मौसम संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है, तो वर्ल्ड जो मौसम संगठन मुख्यालय है तो लंदन है, म्यूनिख है, प्राग है, जिनेवा है। तो विश्व मौसम संगठन का मुख्यालय कहाँ है, तो इसका राइट आंसर जिनेवा हो जाएगा, तो डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला है भारतवर्ष की सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो भारत में सबसे लंबी नदी कौन सी है, गंगा, ब्रह्मपुत्र, व्यास, यमुना। तो भारत की जो सबसे लंबी नदी है तो यहाँ पर गंगा नदी हो जाएगी, तो ए वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला झरिया की कोयला खाने देश के किस राज्य में है, तो झरिया की कोयला खाने हैं किस देश के राज्य में है, तो उड़ीसा है, झारखंड है, पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश। तो झरिया जो कोयला खान है वो आपको कहाँ देखने को मिल जाएगा, तो झारखंड इसका सही आंसर हो जाएगा। तो झरिया जो है झारखंड में है, जो कि कोयले के लिए काफ़ी प्रसिद्ध है, और इसका सही आंसर भी हो जाएगा। अगला है एलिफेंटा की गुफाएं कहाँ स्थित है, तो एलिफेंटा की जो गुफा है तो उड़ीसा में, नेपाल में, महाराष्ट्र में, बिहार में। तो एलिफेंटा की जो गुफा है महाराष्ट्र में आपको देखने को मिल जाएगा। ये भी क्वेश्चन अति महत्वपूर्ण है, जितने भी मैं प्रश्न बता रहा हूँ आपके एग्जाम में आने लायक रहेंगे। तो आपको नोट्स बनाना है तो नोट्स बनाइए, याद करना तो याद करिए, जैसे भी हो आप इसको अच्छे से करते जाइए, जिसको अगर सिलेक्शन लेना होगा। अगला है माउंट एवरेस्ट की लगभग ऊंचाई कितनी है, ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो 9150 मीटर, 8848 मीटर, 8852 मीटर या 8400 मीटर। तो माउंट एवरेस्ट की लगभग ऊंचाई यहाँ पर 8852 मीटर है, तो उसका सही आंसर यहाँ पर सी हो जाएगा। अगला विश्व की सबसे व्यस्त व्यापारिक नदी है, तो विश्व की सबसे व्यस्त व्यापारिक नदी कौन सी है, तो मिसिसिपी, नील, राइन या रोन। तो विश्व की जो सबसे व्यस्त व्यापारिक नदी कौन सी है, तो उसका सही आंसर यहाँ पर राइन नदी हो जाएगा, तो सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला है जवाहर सागर बांध किस नदी पर स्थित है, किस नदी पर बना हुआ है, तो जवाहर सागर जो बांध है तो चंबल है, कृष्णा है, सतलज है, बेतवा है। तो जवाहर सागर जो बांध है यहाँ पर बेतवा नदी पर देखने को आपको मिल जाएगा, तो डी वाला ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। कोरबा खालिस्तान के लिए प्रसिद्ध है, तो कोरबा जो है छत्तीसगढ़ का, तो खाद के लिए, इस्पात के लिए एल्युमिनियम या तांबा। तो कोरबा यहाँ पर एनटीपीसी के लिए भी फेमस है, और एल्युमिनियम संयंत्र के लिए भी यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा, बहुत ही फेमस है। अगला है ग्रीन चैनल क्या है, तो ग्रीन चैनल क्या है, तो ए है इनमें से कोई नहीं है, डाक सेवर, रेडियो चैनल, टीवी चैनल। तो ग्रीन चैनल जो एक चैनल है तो इनमें से कोई नहीं हो जाएगा, जिसमें एक एसबीआई द्वारा जारी किया गया जो ग्रीन चैनल है, जहां पर आपको एटीएम के द्वारा वहां पर पैसा निकासी के लिए डायरेक्ट की जाती है। तो ग्रीन चैनल यहाँ पर इनमें से कोई नहीं हो जाएगा, तो ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला है मध्य प्रदेश की सीमा को स्पर्श करने वाले कितने राज्य हैं, तो यहाँ पर देख सकते हैं मध्य प्रदेश की सीमा को स्पर्श करने वाले कितने राज्य हैं, तो 7, 6, 5, 4। तो इसका सही आंसर यहाँ पर 5 हो जाएगा। 5 राज्य मध्य प्रदेश की सीमा को स्पर्श करते हैं। नासिक में किस नदी के किनारे कुंभ का मेला लगता है, ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। जितने भी कुंभ हैं आप उसको जरूर पढ़ के जाइए, क्योंकि कोई ना कोई कुंभ पूछा जा सकता है। जैसे छत्तीसगढ़ में भी है आपका राजिम। तो नासिक में किस नदी के किनारे कुंभ मेला लगता है, सतलज है, गोदावरी है, महानदी, गंगा है। तो नासिक जो नदी है यहाँ पर जो कुंभ लगती है, सॉरी यहाँ पर नासिक जो शहर है गोदावरी नदी के तट पर कुंभ का मेला लगता है, तो बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। भारत के किस राज्य को चीनी का कटोरा कहते हैं, भी क्वेश्चन आईएमपी है। तो आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश। तो भारत के उत्तर प्रदेश को चीनी का कटोरा कहा जाता है, तो उसका सही आंसर डी हो जाएगा। भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है, तो विशाखापट्टनम, मुंबई, कोलकाता, कोची। तो भारत का जो सबसे बड़ा बंदरगाह है मुंबई, बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, जो कि महाराष्ट्र में स्थित है। कपिल वस्तु कहाँ है, तो नेपाल में, बिहार में, सिक्किम में, उत्तर प्रदेश में। तो जो कपिल वस्तु है ये आपको कहाँ देखने को मिल जाएगा, तो जो कपिल वस्तु है उत्तर प्रदेश में देखने को मिल जाएगा, तो डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला है कावेरी जल विवाद किन प्रांतों का मामला है या किन राज्यों को। कावेरी जल विवाद बहुत ही पहले से चले आ रहा है, तो कौन कौन से प्रांत का यहाँ पर मामला है, तो तमिलनाडु, कर्नाटक, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश और महाराष्ट्र, केरल और तमिलनाडु। तो जो कावेरी जल विवाद है
ये तमिलनाडु और कर्नाटक जो राज्य है इन दोनों के मध्य बहुत समय से चली आ रही है। तो ये वाला ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो ये वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अगला जो प्रश्न है यहाँ पर, वर्ष 1946 में गठित अंतरिम कैबिनेट की अध्यक्षता किसने की? तो वर्ष 1946 में गठित हुई थी समिति, उसके अंतरिम कैबिनेट की अध्यक्षता किसने की? तो राजगोपालाचार्य, सरदार वल्लभ भाई पटेल, जवाहरलाल नेहरू या राजेंद्र प्रसाद? तो इसका करेक्ट आंसर यहाँ पर सी हो जाएगा, जवाहरलाल नेहरू, जिन्होंने यहाँ पर अंतिम जो यहाँ पर कैबिनेट की बैठक हुई थी उसकी अध्यक्षता यहाँ पर की थी। अगला यहाँ पर नेक्स्ट जो प्रश्न है, 26 नवंबर 1949 के दिन किसने भारत के संविधान को अंगीकार किया? मंत्रिमंडल ने, मतलब कैबिनेट ने, निर्वाचन सभा में भारतीय जनता के प्रतिनिधि ने, भारत की संसद या भारत की जनता? तो यहाँ पर 1949 में यहाँ पर संविधान को अंगीकार किया तो किसने किया था? तो आप सभी को मालूम भी होगा। तो इसका सही आंसर यहाँ पर भारत की जनता, तो डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो संविधान सभा के जो अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद या सच्चिदानंद सिन्हा? तो डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, जो कि संविधान सभा के अस्थायी सदस्य थे। अगला, भारतीय संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष? तो पुरुषोत्तम दास टंडन, भीमराव अम्बेडकर जी, जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद? तो संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर थे। निम्नलिखित में से किसने संविधान सभा की संघ संविधान समिति अध्यक्ष कौन था? तो यहाँ पर देख सकते हैं, निम्नलिखित में से संविधान सभा की संघ संविधान समिति का अध्यक्ष कौन था? तो आलादी कृष्णा स्वामी अय्यर, जवाहरलाल नेहरू, जेपी कृपलानी या बी आर अम्बेडकर? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो उसका जो सही आंसर है जवाहरलाल नेहरू, बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला है, संविधान का प्रारूप किसने तैयार किया? एमपी क्वेश्चन है। तो यहाँ पर 4 ऑप्शन दिया हुआ है, आलादी कृष्णा स्वामी अय्यर, गोपाल स्वामी अयंगर, सर बी एन राव, के एन मुंशी? संविधान का जो प्रारूप तैयार किया था तो सर बी एन राव ने यहाँ पर तैयार किया था। अगला है, भारत सरकार को कानूनी विषय पर कौन परामर्श देता है? एमपी क्वेश्चन है। तो चलिए देख लेते हैं, विधि आयोग के अध्यक्ष, उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, अटॉर्नी जनरल या इनमें से कोई नहीं? तो यहाँ पर भारत सरकार को जो कानूनी सलाह देती है तो यहाँ पर जो अटॉर्नी जनरल है, डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। तो यहाँ पर डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में निम्नलिखित में से कौन सा संघीय लक्षण नहीं पाया जाता? तो भारतीय संविधान में निम्नलिखित में से कौन सा संघीय लक्षण नहीं पाया जाता? केंद्र एवं राज्यों में शामिल को विभाजन, स्वतंत्र न्यायपालिका, दोहरी नागरिकता, लिखित संविधान? तो यहाँ पर सी हो जाएगा, दोहरी नागरिकता नहीं पाई जाती, बाकी केंद्र एवं राज्यों में शामिल को विभाजन है, स्वतंत्र न्यायपालिका भी है और लिखित संविधान भी है। अगला है, भारत में संसद का तात्पर्य क्या होता है? भारत में संसद का तात्पर्य क्या है? तो लोकसभा, राज्यसभा तथा राष्ट्रपति, लोकसभा तथा राज्यसभा, राज्यसभा, लोकसभा? एमपी क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है। तो भारत में संसद का तात्पर्य क्या है? संसद में लोकसभा भी होता है और राज्यसभा भी होता है, साथ ही साथ राष्ट्रपति भी यहाँ पर होती है। तो यहाँ पर तीनों आ जाएगा, तो ये पहला वाला आंसर सही हो जाएगा। अगला है, भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक, यहाँ पर देख सकते हैं, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल की नियुक्ति निम्नलिखित में से किसके द्वारा की जाती है? तो भारत में नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की जो नियुक्ति है तो यहाँ पर गृह मंत्री, वित्त मंत्री, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति? तो राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। तो डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला है, इनमें से कौन सी भारत के राष्ट्रपति के पद के लिए आवश्यक योग्यता नहीं है? एमपी क्वेश्चन है। तो वह संसद के किसी सदन का सदस्य हो, उसमें लोकसभा के सदस्य की निर्धारित सभी योग्यताएं हों, वह 35 वर्ष से अधिक की आयु का हो और यहाँ पर वह भारत के जो नागरिक है वो होना चाहिए। तो इसका क्या हो जाएगा सही आंसर? तो उसका सही आंसर यहाँ पर वह संसद के किसी भी सदन का सदस्य हो, ये जरूरी नहीं रहता है, वो बाद में भी निर्वाचित किया जा सकता है। तो बाकी लोकसभा के सदस्य की निर्धारित सभी योग्यता हो, तो इसका सही आंसर यहाँ पर ये हो जाएगा।